नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये कुकापुर अपने पवित्रा जोशी है और जब भी मैं कुकापुर फोन करती हूँ तो पवित्रा जी फोन उठाते जरूर है, लेकिन वादे करते हैं कि भाई इतने दिनों में पैसे दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यूं, और पैसे भी नहीं दे रहे। मेरे पास में तो पैसे थे नहीं, मैंने ब्याज से लाके पैसे भरे। मेरी बच्ची का मतलब कोई घेना रख के फिर मैंने पैसे भरे हैं वहाँ। पवित्रा जी को बोलती हूँ भाई हमारे पैसे दिलवा दो, हमारे काम नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हमको नहीं करना है। तो रोज वादे पे वादा करते हैं। और वो दिलीप दवे कौन है उसका नाम लेती है, भाई मैंने दिलीप दवे को दिए पैसे, वो बीजेपी के हैं, अच्छे हैं, यूं करके मैंने मेरी बच्ची का मतलब वहाँ वो करवा दिया। उन्होंने 10 बार फोन किए लेकिन एक भी फोन उसने रिसीव नहीं किया पवित्रा जी ने। और एक यहाँ अपने आरा के हैं, उनका नाम है ताजंग भाई करके है, वो ताजंग, हाँ बीजेपी के है वो ताजंग पाटीदार भी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। जाते हैं उनको कहते हैं भाई सागवाड़ा जाके ऑफिस में बात करो, ऑफिस में बात करो, ऑफिस में तो ताला लग गया, किससे बात करें हम लोग। जैसे कि ये भाई अपने तो ये मिलने वाले हैं पवित्रा जी, तो वो करवा रहे हैं, तो हमने तो उनके ऊपर विश्वास कर लिया। भाई पैसे की बात यूं हुई थी कि भाई एक बच्चा जुड़ने का 1.5 लाख रुपया लेते हैं यूं। और जब पैसे 1 लाख पहले दिए थे और 40 लाख बाकी थे, जब उन्होंने मेरे पे फोन किया रात को कि भाई सुबह में मोनिका और मयंक दोनों को मना कर देना, वो स्कूल में नहीं जाएंगे यूं ज्वाइनिंग करने के लिए, क्योंकि पैसे जब जब तक पैसे नहीं आए, वो 40,000 रुपये कम है, तब तक वो स्कूल में नहीं जाएंगे यूं। तो वो तो सामने से मेरे को धमकी दे रहे थे कि आप कह रहे थे मैं केस करूंगी, तो क्या किया मेरे पे केस यूं। मैंने कहा भाई केस करूंगी, टाइम आएगा तो वो भी करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे ऐसा थोड़ी है। बीजेपी के नेता इसलिए हमको डराने लगते हैं, तो हम बीजेपी के नेता से थोड़ी डरेंगे, भाई हमने तो पैसा लिया तो पैसे तो मांगेंगे। हमने बीजेपी मतलब है नेता यूं करके इनके ऊपर भरोसा करके ये काम किया था, और इन लोगों ने हमारे साथ में इतना बड़ा धोखा किया है। हम कहाँ जाए, अब किसके पास में जाके बोले भाई हमारे साथ में धोखा हुआ है, हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। हम बीजेपी को भगवान मानते हैं, इन लोगों ने हमको भगवान से भी विश्वास उठा दिया, ऐसा काम हमारे साथ में किया है। तो हमारे जैसे कितने लोगों को इन लोगों ने शिकार बनाया है क्या पता। भी फोन करता तब डरा रहे, धमका रहे, भाई क्या है, पैसों का मामला है, देंगे, ये वैसे ऐसा। सब एक जना नहीं है, बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं, सब जुड़े हुए हैं इस चोरी के मामले में। मेरी बच्ची का जब से मतलब ये चोरी फाउंडेशन वाला वो करवाया है, तब से मेरे तो बच्ची मानसिक मतलब टेंशन में ही रहती है दिन रात। उसकी पढ़ाई भी बिगड़ गई, वो तैयारी कर रही थी, वो भी हमारे तो बेकार गई। और मैं तो दोनों हाथ जोड़कर ये भी कह रही हूँ कि भजन लाल जी को, शर्मा जी को, कि अपने जो बीजेपी के लोग हैं, नेता लोग हैं, वो भी ऐसे गरीब लोगों को लूट रहे, जो बीजेपी के वोटर है बेचारे, वो वोट डालने वाले लोग हैं, उनको ही लूट रहे हैं। डूंगरपुर में मतलब चारों तरफ जो बीजेपी के हैं वही ऐसा करेंगे, तो और लोग हमारे साथ में क्या नहीं कर सकते। हम तो गरीब है, हम वोट डालने वाले हैं, हमारे साथ में ऐसी गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए मैं तो दोनों हाथ जोड़कर विनती करती हूँ भजन लाल जी से
कि भाई इन लोगों के ऊपर थोड़ा ध्यान दो और हमारी स्थिति गंभीर है अभी। राजस्थान के डूंगरपुर जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल के पुत्रों पर आदिवासी की जमीन पर अवैध निर्माण के आरोपों के बाद अब डूंगरपुर जिले के भाजपा जिला उपाध्यक्ष ताजेन पाटीदार के पुत्र और भाजपा की जिला मंत्री पवित्रा जोशी का शौर्य फाउंडेशन द्वारा बेरोजगारों से की गई ठगी और फर्जीवाड़े में नाम आने के बाद समूचे डूंगरपुर जिले में हड़कंप मच गया है। जी हां, राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद से ही डूंगरपुर जिले में खुद भाजपा के नेताओं द्वारा समाज सेवा के नाम पर अपने पद, रुतबे और रसूख के बेजा इस्तेमाल का मामला सामने आने के बाद जिले भर में राजनीतिक हलकों में हड़कंप मचा हुआ है। हाल ही में डूंगरपुर जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक पटेल के पुत्रों द्वारा आदिवासी की जमीन पर कब्जा करने तथा अवैध निर्माण का मामला सामने आया था। इतने में ही अब एक और मामला भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ताजेन पाटीदार के पुत्र और कोकापुर निवासी भाजपा की जिला मंत्री पवित्रा जोशी का नाम भी शौर्य फाउंडेशन द्वारा बेरोजगारों से की गई करोड़ों की ठगी और फर्जीवाड़े में सामने आया है। राजस्थान में भाजपा की सरकार के रहते बड़े पदों पर आसीन पार्टी के पदाधिकारियों के इस तरह के कारनामे सामने आने के बाद पार्टी की तो फजीयत हो रही है, लेकिन अब आम लोगों में भी पार्टी के साथ सरकार का भी विश्वास घटता जा रहा है। हैरानी तो इस बात की है कि भाजपा की शीर्ष नेतृत्व भी डूंगरपुर जिले में पार्टी पदाधिकारियों के इस तरह के कारनामों के मीडिया में उजागर होने के बाद भी इसे अनदेखा किया जा रहा है। शौर्य फाउंडेशन द्वारा व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा और बेरोजगारों के साथ करोड़ों की गई ठगी के बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ यानी कि 3 जिलों के पुलिस थानों में बेरोजगारों द्वारा रिपोर्ट देने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करना सीधे सत्तारूढ़ पार्टी की सरकार पर सवालिया निशान लगाता है। यहां हम बता दें कि अहम सच न्यूज ने आरा निवासी डूंगरपुर के भाजपा के जिला उपाध्यक्ष ताजेन पाटीदार, भाजपा की ही जिला मंत्री कोकापुर निवासी पवित्रा जोशी और शौर्य फाउंडेशन नाम के एनजीओ के सचिव ओबरी निवासी दिलीप दवे से संपर्क कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की थी, लेकिन तीनों ने ही कई बार कॉल करने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं किया और कॉल काट दिया गया। बता दें कि शौर्य फाउंडेशन द्वारा व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा और बेरोजगारों के साथ करोड़ों की ठगी का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार बेरोजगार फाउंडेशन के सागवाड़ा के राज बाजार स्थित ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मामले के मीडिया में आने के बाद से ऑफिस पर ताला जड़ा रहने से बेरोजगार भटकने को मजबूर हैं। इधर डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा, बांसवाड़ा जिले के दानपुर और प्रतापगढ़ जिले के सालमगढ़ में बेरोजगारों द्वारा दी गई रिपोर्ट के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। ऐसे में बेरोजगारों के सब्र के साथ रोष और आक्रोश भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शौर्य फाउंडेशन के फर्जीवाड़े और बेरोजगारों से की गई करोड़ों की ठगी की परतें जैसे जैसे खुल रही है, कई चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो शौर्य फाउंडेशन द्वारा बेरोजगारों से की गई ठगी में सत्तारूढ़ पार्टी के ही बड़े पदाधिकारियों की संलिप्तता के कारण करोड़ों की ठगी के बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में अब धीरे धीरे पीड़ितों का सब्र भी टूटता जा रहा है, चूंकि रिपोर्ट में बताया गया है कि पीड़ितों ने ब्याज से पैसे लेकर और जेवर गिरवी रखकर पैसे दिए थे, जो अब फाउंडेशन के लोग वापस नहीं लौटा रहे हैं। आरोप है कि शौर्य फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिलों के अलावा उदयपुर, सिरोही, सलूंबर और जयपुर के स्कूलों में भी वॉलंटियर्स लगाने में फर्जीवाड़ा करके बेरोजगारों से भारी पैसा वसूला है। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाने और प्रतापगढ़ के सालमगढ़ थाने में पीड़ितों ने रिपोर्ट भी दी है, जिसमें बताया गया है कि 7 जिलों में करीब 3000 से अधिक पीड़ित बेरोजगारों से करोड़ों की ठगी की गई है। पीड़ितों ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया है कि फाउंडेशन से जुड़े लोगों ने पीड़ितों से 40,000 से 1 लाख रुपए लिए हैं।
शौर्य फाउंडेशन की करतूतें मीडिया में आने के बाद सागवाड़ा के राज बाजार में स्थित शौर्य फाउंडेशन के ऑफिस पर पीड़ितों के आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ऐसे में फाउंडेशन से जुड़े लोग नदारद रहने लगे हैं। फाउंडेशन के डायरेक्टर जिगर भट्ट और ओबरी निवासी सचिव दिलीप दवे व उनके सहयोगियों ने एजेंटों के जरिए झूठे आश्वासन और नियुक्ति पत्र दिखाकर ज्वाइनिंग के नाम पर 1 से 1.5 लाख रुपए लिए। ऐसे में नौकरी की चाह में कई अभ्यर्थियों ने ब्याज पर पैसे लेकर और जेवर गिरवी रखकर 8 से 10 महीने पहले रकम जमा करवाई थी। 2 से 3 महीने तक फाउंडेशन के लोग नियुक्ति प्रक्रियाधीन होने की बात कहकर घुमाते रहे। इसके बाद फोन उठाने बंद कर दिए। पीड़ितों के अनुसार शौर्य फाउंडेशन नाम के एनजीओ ने वॉलंटियर्स को पहले तो सर्वे के लिए लगाया, इसके बाद इन्हीं वॉलंटियर्स को बगैर अनुमति के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के काम में लगाना शुरू कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे उनको परमानेंट करने की एवज में मोटा पैसा वसूला गया। अक्टूबर 2024 में लगे युवाओं को अच्छी सैलरी का छलावा देकर मोटी राशि ली गई, लेकिन इसके बाद हर महीने मानदेय का इंतजार कर रहे वॉलंटियर्स का दर्द बढ़ता गया, क्योंकि अगस्त 2025 तक किसी को मानदेय नहीं दिया गया, ऐसी खबर भी सामने आई है। इस चक्कर में कई लोगों ने नौकरी छोड़ दी और अपने दिए हुए रुपयों की मांग करने लगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो फाउंडेशन से जुड़े बांसवाड़ा निवासी डायरेक्टर जिगर भट्ट और सचिव ओबरी निवासी दिलीप दवे ने राज्य सरकार के साथ 305 करोड़ का एमओयू होने का हवाला देकर युवाओं से 3 किश्तों में 1 से 1.5 लाख रुपए तक की वसूली की। अब फाउंडेशन का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद पीड़ित शौर्य फाउंडेशन के ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। शौर्य फाउंडेशन द्वारा व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा कर बेरोजगारों से की गई ठगी के मामले में अब धीरे धीरे फाउंडेशन की करतूतों की परतें खुलती जा रही है। फाउंडेशन के इस फर्जीवाड़े और ठगी के तार बड़े और प्रभावशाली लोगों से जुड़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। काफी हद तक मुमकिन है कि प्रभावशाली लोगों की संलिप्तता और उनके शव पर ही इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया हो। ऐसे में शौर्य फाउंडेशन के इस काले कारनामे में और भी कई सफेद पोशों के होने से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज, सागवाड़ा। मेरे बच्ची का ये, मेरा नाम बिंदा पाटीदार, मैं मंडल की हूँ और मेरे छोटे वाली बच्ची का ये शौर्य फाउंडेशन में जोड़ा गया था किसी के मार्फत से। तो 6-7 महीना काम किया, पेमेंट नहीं आया तो उसने काम करना छोड़ दिया। फिर ये कुकापुर अपने पवित्रा जोशी है, उसके ऊपर मैंने फोन लगाया और पूछा कि भाई इतने महीने हो गए उसका वो नहीं आ रहा है पेमेंट, तो वो मना कर रहे हैं भाई अब स्कूल में हम नहीं जाएंगे यूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं थोड़े दिन और इंतजार करो, पेमेंट तो आएगा यूँ। और फिर इन्होंने 1-2 बार यूं भी कहा कि भाई आप सागवाड़ा जाओ ऑफिस में, वहां जाके शिकायत करो। वहां जाके भी हमने एप्लीकेशन लिखवाई, सब कुछ किया, उसके बाद भी हमारे न तो इसका पेमेंट की कोई सुनवाई हुई और न ही हमारे पैसों की सुनवाई हुई। और जब भी मैं कुकापुर फोन करती हूँ तो पवित्रा जी फोन उठाते जरूर है, लेकिन वादे करते हैं कि भाई इतने दिनों में पैसे दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे यूं, और पैसे भी नहीं दे रहे। मेरे पास में तो पैसे थे नहीं, मैंने ब्याज से लाके पैसे भरे। मेरी बच्ची का मतलब कोई घेना रख के फिर मैंने पैसे भरे वहाँ। और हमारे गांव में 1-2 जने और भी है, उनका भी करवाया था, इसलिए मैंने सोचा चलो अपने भी बच्ची जोड़ दे उसमें, यूं करके जुड़वाई थी। पर अभी तक साल भर हो गया है और रोज मैं पवित्रा जी को बोलती हूँ भाई हमारे पैसे दिलवा दो, हमारे काम नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हमको नहीं करना है। तो रोज वादे पे वादा करते हैं। और वो दिलीप दवे कौन है उसका नाम लेती है, भाई मैंने दिलीप दवे को दिए पैसे, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं कर दूंगा वापस पेमेंट यूं। पर इतने दिनों से वादा कर रहे हैं, वादे में कोई मतलब अभी तक सुधार आया नहीं है। तो अब आगे क्या करूं मैं? लास्ट में मैंने ये कदम उठाया कि भाई अब कुछ तो करना पड़े यूं करके। और हमारे गांव में मांडव में भंवर सिंह जी करके है, मैंने उनको राखी बांधी है, मेरे भाई है, तो उनके मार्फत मैंने मतलब बात सुनी थी कि भाई वो पवित्रा जी यूं कर रहे हैं, ऐसा ऐसा है, तो जोड़ना है बच्ची को तो जोड़ दे यूं। तो उनके मार्फत से मैंने वो बीजेपी के हैं, अच्छे हैं यूं करके मैंने मेरी बच्ची का मतलब वहाँ वो करवा दिया।
फिर ये बेरोजगार भत्ता चल रहा था वो भी इसका बंद हो गया। और जब से करवाया तब से मेरे को बोल रही है कि हमारा दिमाग भी पढ़ाई में नहीं लग रहा है, कि आप लोगों ने हमको पढ़ना भी मतलब वो कर दिया और पैसे भर के हमको गुमराह कर दिया कि भाई तेरी नौकरी हो गई नहीं, ये हो गया ने। चारों तरफ हमारी अफवाह उड़ा दी ने, हमारी मजाक की नहीं, यूं करके ये बच्ची भी मेरे को रोज डांटती है। तो मैंने जब भी फोन किया तो कह रही है भाई भंवर सिंह जी को मैंने फोन किया तो वो फोन क्यों नहीं करते, फोन क्यों नहीं उठाते। और जब भी मेरे घर पे आते हैं मैंने उनको कहा कि भाई पवित्रा के ऊपर फोन करो, आप आपके मार्फत काम हुआ है। तो उन्होंने 10 बार फोन किए लेकिन एक भी फोन उसने रिसीव नहीं किया पवित्रा जी ने। और ऊपर से यूँ कह रहे हैं कि भाई मेरे भंवर सिंह जी को बुलाती हूँ तो यहाँ नहीं आ रहे, मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे, ऐसी झूठी झूठी बातें कर रहे हैं। और एक यहाँ अपने आरा के हैं, उनका नाम है ताजंग भाई करके है वो। ताजंग, हाँ बीजेपी के, वो ताजंग पाटीदार भी। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं, मैं तो सबका शामिल है, सब शामिल है यूँ। और जो लोग मतलब जो जाते हैं उनको कहते हैं भाई सागवाड़ा जाके ऑफिस में बात करो, ऑफिस में बात करो। ऑफिस में तो ताला लग गया, किससे बात करें हम लोग। और ऐसी ऐसी हमारे सामने मतलब परेशानी आई है, इसलिए आज लास्ट रोज उनका वादा सुन सुन के मैं थक गई हूँ, इसलिए आज ये मेरे को ऑप्शन उठाना पड़ा। आप पहले ये और बताइए कि आप जो शौर्य फाउंडेशन का जो था, इसके झांसे में फंसे कैसे आप? जैसे कि ये भाई अपने तो ये मिलने वाले हैं पवित्रा जी, तो वो करवा रहे हैं तो हमने तो उनके ऊपर विश्वास कर लिया। मतलब पवित्रा जी जोशी जो जेबीसी नेता हैं, हाँ, उनसे आपका परिचय था? हाँ मेरा परिचय पहले से था। तो उनसे इससे पहले जब आपकी लड़की है जो गई, उससे पहले मिलना हुआ था उनसे? हाँ उनके घर पे गए थे ने, बच्ची भी गई थी, हम भी गए थे, बातचीत की थी, पैसे की भी बात की थी। भाई इतने क्या बात पैसे, हुई थी उससे पहले? भाई पैसे की बात यूं हुई थी कि भाई एक बच्चा जुड़ने का 1.5 लाख रुपया लेते हैं यूं। फिर हम लोगों ने कहा भाई इतने सारे पैसे तो हम कहाँ से लाके दे। तो उन्होंने कहा भाई हाँ ठीक है बाद में देख लेंगे, जो है वो करो। तो मैंने 1,40,000 रुपये उसको दिए। और जब पैसे 1 लाख पहले दिए थे और 40 लाख बाकी थे, जब उन्होंने मेरे पे फोन किया रात को कि भाई सुबह में मोनिका और मयंक दोनों को मना कर देना, वो स्कूल में नहीं जाएंगे यूं ज्वाइनिंग करने के लिए, क्योंकि पैसे जब जब तक पैसे नहीं आए, वो 40,000 रुपये कम है, तब तक वो स्कूल में नहीं जाएंगे यूं। तो मैंने कह दिया भाई 2 दिन में मैं पैसे कर दूंगी कहीं से भी। फिर उसने मैंने उनको पैसे भिजवाए, उसके बाद में दोनों बच्चों ने फिर वापस स्कूल ज्वाइन की। मतलब 40,000 जो बकाया थे, वो 40,000 आपको नहीं दिए, तो उन्होंने आपको कहा कि आप ट्रेनिंग भी करेंगे? हाँ, नहीं करेंगे? हाँ स्कूल नहीं जाने जाएंगे बच्चे और कितने दिन तक ज्वाइनिंग स्कूल नहीं नहीं करेंगे। गई आपकी लड़की? 2-4 दिन नहीं गई। तो फिर इसके बाद आपने जो पैसा दिया, हाँ उसके बाद फिर वापस वो मतलब स्कूल जाने लगी। तो पैसा पवित्रा जी जोशी को दिया था? हाँ पवित्रा जोशी को दिया था। यहाँ लेने आए थे, यहाँ आप लेने? नहीं हमने सामने जाके दिए उनके घर पे। क्या बात की? भंवर सिंह, भंवर सिंह जी थे ना, भंवर सिंह जी के हाथ से दिलवाए हैं मैंने। नहीं, आप जब 40,000 रुपये जमा करवाने गए पवित्रा जी जोशी के घर पे, तो क्या बातचीत हुई थी उस समय आपकी? वो भंवर सिंह जी को दिए थे, मैं कुकापुर में ही थी, पर मैं उनके घर पे नहीं गई थी। मैंने इनको भेजे थे मेरे ब्रदर को भाई आप जाके दे आओ उनको यूं करके। तो ये भंवर सिंह जी गए थे, उस 40,000 रुपया उन्होंने दिया। उसके बाद फिर बच्चे ने ज्वाइनिंग की। तो आपको कैसे पता चला कि ये जो मामला है, ये एक तरह से फर्जीवाड़े का मामला है, और आपकी जो लड़की है उसको इसी से निकाल दिया गया है? आपको तो ये पूरे मामले नहीं ये तो क्या हुआ, बांसवाड़ा में मैं मेरी बहन के वहां मेहमान गई थी, तो मेरे वहाँ जमाई है वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जीजी आपने जो ये शौर्य फाउंडेशन में पैसे भरे हैं तो वो फेजुल की बात है। मैंने कहा कैसे है? तो हमारे यहाँ बांसवाड़ा में से अपने ये अखबार में भी आ गया कि भाई ये शौर्य फाउंडेशन वाला मामला फ्रॉड है, और आपने जो भी पैसे भरे हैं वो पैसे ले लेना और मना कर देना भाई हमको नौकरी नहीं करनी है यूं। फिर भी मैंने तो नहीं कहा, और जब अखबार में आया और चारों तरफ से बच्चे मतलब चिल्लाने लगे कि भाई हमारे पैसे डूब जाएंगे, पैसे देंगे कि नहीं देंगे, हमने पैसे भरे, कहाँ से लाके भरे, कैसे भरे। फिर मेरे को भी हुआ भाई, मैंने भी ब्याज से पैसे निकाल के गहने गिरवी रख के फिर पैसे दिए। तो फिर मेरे से भी अंदर से चोर उठा भाई मेरे को भी देंगे कि नहीं देंगे, क्या होने वाला क्या पता यूं करके। इसलिए फिर उसके बाद क्या कदम उठाया आपने? फिर मैंने सोचा भाई कुछ तो करना पड़ेगा, भाई पैसा लाना तो पड़े यूं करके। तो फिर आपने पवित्रा जी
तो फोन किया कैसे क्या किया? भाई पवित्रा जी को फोन किया था मैंने कि भाई आप पैसे नहीं दोगे तो फिर मैं आगे कुछ गलत कदम उठाऊंगी। अगर देना है पैसा तो फिर सीधी तरह मेरे से बात करो कि भाई इतने दिनों में पैसे वापस लौटा देंगे यूं। और इन्होंने कहा कि भाई वो है इनका वो बाणेज का भतीजा कौन है उसका क्या नाम है, हाँ, दिलीप दवे। तो इन्होंने कहा है भाई 2-3 किस्तों में उनको पैसे वापस लौटा देंगे यूं। मैंने कहा आपने मेरे को दसरावा का वादा किया था कि 2 तारीख के दिन आपके घर पे पैसे भिजवा देंगे। तो फिर मैंने सामने से फोन किया तो इन्होंने कहा कि भाई पैसा का मामला है तो टाइम तो लगेगा यूं। मैंने कहा जब आपको पैसे नहीं मिले थे तो आपने कैसे हम पे वो किया था कि भाई बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे। तो हमारे भी पैसे आज साल भर होने को आए हैं तो फिर हम तो आपको बोलेंगे भाई पैसे दिए तो पैसे तो वापस करो यूं। यूं करके मैंने फोन किया था तो उन्होंने ऐसा मेरे को बोला। तो कितने महीने तक जॉब किया होगा आपकी? 3-4 महीने, 4 महीने 5 महीने कुछ गए। उसके बाद तो बंद कर दिया भाई, विश्वास ही नहीं आ रहा, पेमेंट नहीं आएगा तो स्कूल जाके क्या करेंगे। पढ़ाई बिगड़ रही है हमारी, तैयारी कर रहे थे वो पढ़ाई की। तो इसके बाद जो 15 जैसे उनसे मुलाकात आपकी हुई क्या? हाँ मैं 2-3 बार उनके घर पे गई हूँ सामने से। फिर क्या कहा? भाई ये पेमेंट नहीं आ रहा है बच्चों का, क्या हुआ। तो नहीं, मेरे बहू का तो एक बार पेमेंट उसके घर पे, वो उस दिन नहीं थे, हॉस्पिटल गए थे तो उनकी बहू थी तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई मेरा तो एक बार आया 10,000 रुपया। मैंने कहा हमारे बच्चों का क्यों नहीं आया, तो फिर आपका आया तो हमारे क्यों नहीं आया। यूं करके फिर मैं वापस आई। उसके बाद में मैंने फोन किया तो वो तो सामने से मेरे को धमकी दे रहे थे कि आप कह रहे थे मैं केस करूंगी, तो क्या किया मेरे पे केस यूं। मैंने कहा भाई केस करूंगी, टाइम आएगा तो वो भी करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे ऐसा थोड़ी है। पैसे दिए तो पैसे तो चाहिए हमको। मतलब कुल मिला के आपका ये कहना है कि आपको पैसे देने के बाद आपको चमकाने भी लगे हैं कि क्या केस करना है? हाँ केस करना है तो केस भी कर सकते हो। केस किया क्या, मेरे घर पे आके बोल रहे थे मैं केस कर दूंगी पैसे नहीं दोगे, तो केस किया है। और सब बीजेपी के नेता इसलिए हमको डराने लगते हैं, तो हम बीजेपी के नेता से थोड़ी डरेंगे भाई। हमने तो पैसा लिया तो पैसे तो मांगेंगे। नेता तो वो है, हमारे नेता से क्या लेना देना। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहे हो आप कि उनके जो बीजेपी के नेता है पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं, भारतीय को डराने की तरह से कोशिश कर रहे हैं उनकी सरकार जो करना चाह रही है। हाँ अगर इस ऐसे में आपका क्या होगा अगर पैसा नहीं देते हैं तो क्या उठानी है? अभी तो ये इतना कर रहे हैं, फिर नहीं देंगे तो फिर और विचार करेंगे, कुछ तो करेंगे। तो किसी तरह की पुलिस ने या प्रशासन को आप लोगों की शिकायत दर्ज करवाई है? नहीं हमने तो नहीं करवाई है, गए ही नहीं हम तो। क्यों नहीं करवाई आपने? भाई ये रोज वादा कर रहे थे भाई आज कल तो वो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं, उसके बाद में फिर जाएंगे सागवाड़ा, यूं करके नहीं गए हैं। अभी तो लास्ट वादा उन्होंने कब किया था? 2 तारीख का। 2 अक्टूबर को। हाँ फिर 2 तारीख को दिया गया? नहीं दिया। 2 तारीख को मैंने फोन किया था, मेरा फोन रिसीव नहीं किया, तो फिर एक मेरा भतीजा है शिवराजपुर, उसके ऊपर किया था। उसने आगे से उसको पवित्रा को किया। पवित्रा जी ने कहा भाई उनको कह दो कि पैसों का मामला है, थोड़ा ठहरना पड़े। मैंने कहा भाई वादा करते हो तो फिर बोलो, हम मेरे से बात करो के। मैंने तो सामने वालों को पैसा थोड़ी दिया, पैसा तो मैंने तो आपको दिया है, वो क्या करेगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि पैसा लेने के बाद उन्होंने अपनी शक्ल आपको नहीं दिखाई ना आपकी उनसे मुलाकात? हाँ नहीं। और मेरे अकेली लड़की भी नहीं है, वो भंवर सिंह जी का लड़का भी है साथ में। इनका करवाया इसलिए मैंने भी सोचा भाई चलो उनके लड़के का करवा रहे, वो भी बीजेपी में वो है सदस्य, तो भाई इनका होगा तो मेरे भी बच्ची का अच्छा ही होगा, यूं करके करवाया। और इनके मार्फत मैंने पैसे भिजवाए कि भाई आपके बच्चे का कर रहे हो तो मेरी भी बच्ची का कर दो, यूं करके। इसलिए तो इनके पास भी मैंने 2-4 बार कहा भाई आप फुकापुर जाओ, आपके भी पैसों की बात करो, मेरी भी करो। तो इन्होंने कहा भाई जब भी मैं जाता हूँ जब मेरे को तो पवित्रा जी मिलते नहीं है, और कॉल करता हूँ तो उठा नहीं रहे, क्या करूं मैं। यूं करके वो मेरे से भी मतलब यूं करके उन्होंने 2-4 बार यही कहा। और वो बीजेपी के नेता यूं करके धमका रहे, तो धमकाने से तो क्या होता भाई, पैसे तो देने ही पड़ेंगे के। मतलब वो पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं? हाँ क्या बोल रहे थे उनका? धमकाने के लिए तो वही भाई देते हैं, पैसों का मामला है, जब होंगे तब देंगे, यूं।
हमने बीजेपी मतलब है नेता यूं करके इनके ऊपर भरोसा करके ये काम किया था और इन लोगों ने हमारे साथ में इतना बड़ा धोखा किया है। हम कहाँ जाए, अब किसके पास में जाके बोले कि भाई हमारे साथ में धोखा हुआ है, हमारे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है। इन लोगों ने जो जो कहा हमने सुना है और हमको तो जैसे पैसे दिए वैसे पैसे चाहिए। हम बीजेपी को भगवान मानते हैं, इन लोगों ने हमको भगवान से भी विश्वास उठा दिया, ऐसा काम हमारे साथ में किया है। तो हमारे जैसे कितने लोगों को इन लोगों ने शिकार बनाया है, क्या पता हम जैसे गरीब कितने गरीब होंगे बेचारे, सबको ऐसे ही लूटते रहे सब। हमको तो किसी भी हालत में पैसे चाहिए, कुछ भी करके। अगर ये यही कदम उठाने पे भी अगर पैसे नहीं आए तो और हम तो आगे भी और कुछ करेंगे। हम नहीं डरने वाले कि भाई वो बीजेपी के है, नेता है। भाई हमने तो पैसे लाके दिए, इसलिए हम तो पैसे आज भी लेंगे और कल भी लेंगे। हमें तो पैसे चाहिए, कुछ भी करके देंगे वो। जिससे पहले आप बता रहे थे कि वो धमका भी रहे हैं, हाँ, रोज मतलब जब भी फोन करते तब डरा रहे धमका रहे, भाई क्या है, पैसों का मामला है, देंगे ये वैसे ऐसा। भाई हमने आपको पैसे नहीं दिया था तब तो हमको तो आप धमका रहे थे, भाई पैसे नहीं दोगे तो नहीं करेंगे ज्वाइनिंग यू। तो हम भी हमारे 6-7 महीने हुए बच्चे का पेमेंट नहीं आया, जब आपको बोला कि भाई अभी तक पेमेंट की कोई सुनवाई नहीं हुई है तो भाई अब क्या करें हम लोग। तो आपने जैसे वादे दिए वैसे हम तो चलते रहे, भाई आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। फिर लास्ट जाके आपने बोला कि भाई अब हमारा कुछ नहीं चल रहा है, ऑफिस में जाके लेटर लिखवा दो, एप्लीकेशन लिखवा दो। तो वो भी करवाया हमने, एप्लीकेशन भी बच्ची के साथ में लिखवाई। उसके बाद में आपको पवित्रा जी को भी बोला हमने कि भाई ये लेटर लिखा, वो सब करवाया। उसके बाद में हमारी तो सुनवाई नहीं हो रही है। फिर थोड़े दिनों के बाद हम फिर वापस गए तो वहां तो ऑफिस में ताला लगा हुआ था। तो ये सब मतलब एक जना नहीं है, बीजेपी के बहुत सारे लोग हैं, सब जुड़े हुए हैं इस चोरी के मामले में। इसलिए हमें तो जैसे मेरी बच्ची का जब से मतलब ये सोरी फाउंडेशन वाला वो करवाया है तब से मेरे तो बच्ची मानसिक मतलब टेंशन में ही रहती है दिन रात। उसकी पढ़ाई भी बिगड़ गई, वो तैयारी कर रही थी वो भी हमारे तो बेकार गई। इसलिए ऐसे मतलब गरीब लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनको तो कुछ सबक सिखाना पड़ता है यूँ। और ये नहीं हुआ तो फिर हम तो आगे भी कदम उठाएंगे। मैं तो मेरी बच्ची को ले जाकर वहाँ जहाँ जाना पड़े वहाँ आगे खड़ी कर दूंगी, क्योंकि उसके बेरोजगार का वो भत्ता आ रहा था वो भी बंद हो गया। जैसे कि उसको स्कूल में जोड़ा तो वो बेरोजगार भत्ता बंद हो गया। हम लोग कहाँ कमाने जाए, मेरे तो बच्चा भी छोटा है और आदमी तो मेरे खेती बाड़ी करते हैं, पहले कमाए बहुत सारा, अब कहाँ जाए, वो भी मतलब उम्र लायक हो गए, इसके हिसाब से हम कहाँ भेजे उनको। फिर हमारा क्या होगा, ऐसे ऐसे लूटने वाले अगर मिल गए तो। और हफ्ते भर में मैंने उसने 2 तारीख का वादा किया था, वो तो निकल गया। और फिर से भी मैंने फोन मैसेज किए, अगर नहीं पैसे आए तो फिर देखो क्या करेंगे वो आगे हम। और मैं तो दोनों हाथ जोड़कर ये भी कह रही हूँ कि भजन लाल जी को, शर्मा जी को, कि अपने जो बीजेपी के लोग हैं, नेता लोग हैं, वो भी ऐसे गरीब लोगों को लूट रहे। जो बीजेपी के वोटर है बेचारे, वो वोट डालने वाले लोग हैं, उनको ही लूट रहे हैं। डूंगरपुर में मतलब चारों तरफ जो बीजेपी के हैं वही ऐसा करेंगे तो और लोग हमारे साथ में क्या नहीं कर सकते। हम तो गरीब है, हम वोट डालने वाले, हमारे साथ में ऐसी गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए मैं तो दोनों हाथ जोड़कर विनती करती हूँ भजनलाल जी से कि भाई इन लोगों के ऊपर थोड़ा ध्यान दो और हमारी स्थिति गंभीर है अभी, तो हमारी तरफ थोड़ी नजर करो यूं।
खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताजा खबरें आप तक पहुंच सके।